अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तानी स्क्वाड से मुतलिक बहुत बड़ी खबर आज आपके सामने रखने जा रहा हूं और स्पेशली फखर जमान के फैंस के लिए खबर है। कल एक बहुत बड़ा इजलास हुआ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में। और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर वैसे तो चेयरमैन पीसीबी काफी मुतहर्रिक हैं और हर दूसरे तीसरे दिन इजलास हो रहे हैं और हर इतवार को एक इजलास होता है, लेकिन कल भी वो पहुंचे और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। वहीं पर फखर जमान से मुतालिक और स्क्वाड से मुतालिक कुछ फैसले हुए, कुछ बातचीत हुई है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आज की वीडियो में। और स्पेशली उन्होंने कज़ाफी स्टेडियम की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया है और 25 जनवरी की डेडलाइन दे दी है। अब तक काम काफी हद तक मुकम्मल हो चुका है, यूं कहिए कि 90% काम मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ 10% या 5-7% रह गया है और जो बेसिक काम है वो हो चुका है। और अब चेयरमैन पीसीबी ने 25 जनवरी की डेडलाइन दे दी है कि हम 25 जनवरी को कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर देंगे बाकायदा तौर पर। और जो नया तामीर हुआ है बिल्कुल उसका नक्शा तब्दील हो गया है, बिल्कुल एक नए स्टेडियम के तौर पर सामने आया है। वहां से जो चेयर्स, जो कुर्सियां उतारी गई वो रावलपिंडी स्टेडियम इस वक्त लग रही हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट तो भरपूर तैयारियों के साथ चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तगोदू कर रहा है। यहीं पर स्क्वाड पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि साइम अयूब जब से अनफिट हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, तो उसके बाद से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो वापस आएंगे या नहीं। और चेयरमैन पीसीबी ने उनके हवाले से भी बात की है और साथ में फखर जमान से मुतालिक जो कहा है वो मैं आपके सामने पूरी डिटेल रख देता हूं। लेकिन दोस्तों एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, आपने कमेंट्स में भरपूर पार्टिसिपेट करना है कि क्या आपकी राय में फखर जमान को टीम में होना चाहिए, टीम में शामिल होना चाहिए स्क्वाड में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? नहीं, जो लोग ये समझते हैं, जो दोस्त ये समझते हैं कि वो वापस आने चाहिए, वो कम बैक फखर जमान कमेंट्स में जाकर लिखेंगे। और जो समझते हैं कि नहीं, उनकी जगह पर उनके बगैर भी काम चल सकता है, तो वो भी अपनी राय जरूर दें। और साथ में नए दोस्त जो पहली बार हमारे साथ आए उनको वेलकम कहता हूं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपके सामने रखता हूं पाकिस्तान के लिए 82 बैनुल-अक़वामी वनडे मैचेस खेलने वाले फखर जमान, जिनको सिलेक्टर्स ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट नहीं किया था, फिर जिम्बाब्वे के लिए उनकी सिलेक्शन नहीं हो सकी, फिर साउथ अफ्रीका के लिए उनकी सिलेक्शन नहीं हो सकी थी। 3 ऐसे टूर थे पाकिस्तान के जिनमें उनकी सिलेक्शन नहीं हो सकी थी। T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद और फिर जब पाकिस्तान का इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो उस दौरान जो मसला हुआ था बाबर आजम को ड्रॉप करने का, वहां पर फखर जमान ने एक ट्वीट किया बाबर आजम के हक में। एक तो ये मसला बना था, मैं यहां पर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं ताकि बहुत सारे दोस्तों को जो असल इशू है वो भी पता चल सके। एक तो ये मसला था और दूसरा जो सबसे अहम मसला था वो ये था कि एक लाहौर में मीटिंग हुई थी, चेयरमैन पीसीबी ने वो मीटिंग वीडियो लिंक पर अटेंड की थी, उसको कंडक्ट कर रहे थे। तो उस मीटिंग में फखर जमान ने एनओसी के हवाले से पीसीबी के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं और उनमें उस्मान वाला साहब का नाम आता है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट के उमूर्स को देखते थे, अफेयर्स को देखते थे, तो उनसे मुतालिक फखर जमान ने उनके मुंह पर चेयरमैन पीसीबी के सामने एक तरह से उनकी शिकायत की, या चेयरमैन पीसीबी ने बल्कि खुद ही कहा हुआ था कि भाई जो भी बात हो आप मुझसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जब इजलास हुआ तो उन्होंने उनके खिलाफ एक बात की, उन्होंने कहा जी हमें तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है एनओसी के मामले को लेकर, तो लिहाजा ये मामला हल होना चाहिए। तो उसके बाद से जो पाकिस्तान क्रिकेट के पावर कॉरिडोर्स हैं, जो क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी है, उसने ये फैसला किया कि फखर जमान को किसी सूरत भी आप टीम में अभी हमने वापस नहीं आने देना। और एक जो पावर प्लेयर्स थी, आकिब जावेद ने भी ये समझा कि मेरा फैसला है उधर से बाबर आजम को ड्रॉप करने का, और फखर जमान कौन होते हैं मुझे चैलेंज करने वाले या मेरे फैसले के खिलाफ बात करने वाले, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप सिलेक्शन कमेटी के फैसलों पर तनकीद नहीं कर सकते हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर ये कुछ मामला ऐसे हुए जो फखर जमान साहब के गले पड़ गए कि आकिब जावेद जो उनको हमेशा खिलाते रहे, उनको बैक करते रहे, लाहौर कलंदर्स में हमेशा सपोर्ट किया है, और फखर जमान को यहां तक लाने में भी आकिब जावेद का भी बड़ा किरदार है। तो लिहाजा वो आकिब जावेद भी थोड़ा गुस्सा कर गए कि भाई आपने मेरे ही फैसले को चैलेंज कर दिया, मैंने ड्रॉप किया बाबर आजम को। तो यहां पर एक नुक्ता नजर यह था कि जो पावर प्लेयर्स हैं, जो मुसलसल प्लेयर्स हमें तंग कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसको भी हमने तोड़ना है। और लिहाजा उसका तोड़ ये निकाला गया कि फखर जमान साहब को यह सजा दी गई कि कहा गया जी ये फिट नहीं है, और कैप्टन कहते रहे कि इनको नजला जुकाम खांसी है, सिलेक्शन कमेटी कहती रही कि मैच फिटनेस का मसला है, और फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला चलते रहे उनके साथ। और यूं दौरा ऑस्ट्रेलिया, दौरा जिम्बाब्वे और इसी तरह से साउथ अफ्रीका टूर जो अभी मुकम्मल हुआ है, वहां से उनको ड्रॉप कर दिया गया, तीनों टूर्स का हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन दूसरे एंड पर
वही फखर जमान चैंपियंस जो T20 कप था पाकिस्तान का, चैंपियंस कप इस्लामाबाद रावलपिंडी में जारी था, मैं खुद वहां पर गया, फाइनल में भी गया, तो वहां पर वो खेल रहे थे, वो बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने 250 स्कोर भी की। गो के बहुत ज्यादा रन नहीं किए, 10 मैचों में 30 की एवरेज के साथ उन्होंने रन किए हैं, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ये तो शो किया कि वो फिट हैं और वो हमें बड़ी अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए, बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हुए नजर आए। फिर जो 250 स्कोर की थी उनमें बड़े अच्छे शॉट्स खेले और बड़ा कॉन्फिडेंस शो किया। और किसी एक लम्हे के लिए भी मैं सच बता रहा हूं कि मुझे या मेरे साथ जो दीगर दोस्त देख रहे थे, उनको ये नहीं लगा कि फखर जमान अनफिट है, इनको मैच फिटनेस का मसला है। लिहाजा मसला वही था जो 2 इश्यूज मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं उन्होंने 303 रन उसमें उस ओवर में किए। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या उनको वापस लाया जा रहा है, कल क्या बात हुई है। जो मेन खबर थी, बैकग्राउंड मैंने आपके सामने रख दिया। हुआ यह कि फखर जमान को अभी भी शायद उनको वापस ना लिया जाता, लेकिन साइम अयूब की इंजरी के बाद अब जब जायजा लिया गया है कि साइम फिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना ही अज़्म शो किया है और पूरा डिटर्मिनेशन दिखाया है कि हम हर सूरत साइम अयूब पर जितने भी हमारे वसाइल हैं उनको बरकरार लाएंगे और उनका इलाज करवाएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले उनको ठीक करेंगे और ठीक करवाएंगे और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और इंशाल्लाह वो होंगे। लेकिन ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है बहुत सारी चीजें। तो साथ में बैकअप के तौर पर चेयरमैन पीसीबी ने कहा है कि अगर फखर साइम अयूब फिट नहीं होते हैं, हमें अवेलेबल नहीं होते चैंपियंस ट्रॉफी में, जाहिर सी बात है उनका इलाज होगा, उसके बाद उनको रेस्ट भी चाहिए होगा, तो हम ये रिस्क भी नहीं ले सकते कि फौरी तौर पर उनको दोबारा से खिला दें, ये ना कोई मामला ठीक होते होते दोबारा बिगड़ जाए और ज्यादा परेशानी का बायस बन जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई स्टैंड बाय के लिए आपने फखर जमान को ग्रीन सिग्नल दे दें, वो इस हवाले से तैयारी करें, प्लान करें। और जैसे किसी भी प्लेयर का एक प्लान होता है और वो तैयारी शुरू कर देता है, पीसीबी उसको फ्यूचर प्लान देता है। अभी तक तो उनको कोई फ्यूचर प्लान दिया नहीं जा रहा था, कहा जा रहा था जाएं जाके डोमेस्टिक में खेलें फिर देखेंगे, और कहा गया इस सीरीज के ऑस्ट्रेलिया में, इसके बाद आपको जिम्बाब्वे में ले लेंगे, जिम्बाब्वे के बाद साउथ अफ्रीका में ले लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन अब यह कहा गया है कि भाई आप तैयारी करें, उनको फ्यूचर प्लान दिया गया है कि आप भी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं और कभी इम्कानात हैं। जो लास्ट इजलास हुआ है जिसमें चेयरमैन पीसीबी ने जायजा लिया चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का, जहां पर आप स्टेडियम की अपग्रेडेशन की बात हो रही है, वहीं पर साथ में प्लेयर्स के जो सिलेक्शन है उस पर भी कहीं ना कहीं बात हो रही है। सबसे ज्यादा अहम नुकता यह है कि पाकिस्तान एक तरह से अपना कॉम्बिनेशन ओडीआई टीम को लेकर बना चुका हुआ था, लेकिन साइम अयूब की इंजरी ने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दोबारा से चीजों को रिविजिट करने पर मजबूर कर दिया है। और फिर कह दिया गया है बाकायदा तौर पर फखर जमान को कि उनको एक तरह से फ्यूचर प्लान दे दिया गया है कि वो भी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं, लिहाजा वो अपनी तैयारी करें। तो ये एक अच्छा साइन, अच्छी खबर है और फखर जमान के फैंस के लिए, और उनको वापस आना चाहिए। अगर मेरे राय में तो साइम अयूब फिट भी होते हैं तब भी आपको उनको वापस लेना चाहिए हर सूरत में, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक ऐसा प्लेयर है जो किसी भी मैच में पांसा पलट सकता है। तो लिहाजा दोस्तों इसके साथ इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।